नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डायन होती क्या है। जैसे कई बार हमारी आपस में लड़ाई हो जाती हैं, औरतों की लड़ाई हो जाती है आपस में, तो वो बोलती है तू डायन है, तू ये है, तू वो है, कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं। लेकिन किसी को पता नहीं होता डायन होती कौन है। क्या डायन भूत प्रेत होती है, या डायन इंसान ही होती है, या एक अलग तरह की शक्ति होती है। तो ये सारे जितने भी आपके सवाल हैं उन सारों के आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। और आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने इस चीज़ के बारे बताया होगा, डायन के बारे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पहले बता रहा हूं, लेकिन पूरी जानकारी डायन की सिद्धि से लेकर डायन क्या क्या कार्य कर सकती है और डायन बनती कौन है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ यही गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ी लंबी जरूर बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये डायन बनती है वो या तो 4 या 5 औरतें होती हैं, या उसमें मर्द भी होते हैं, जो अपनी ईर्ष्या के वश में आकर दूसरों के ऊपर षटकर्म करती हैं। ये डायन कहलाती है। इनके इष्ट दरहा भूत या शक्तिशाली भूत होते हैं। ये हमेशा दूसरों को अपनी तंत्र क्रिया द्वारा दुख ही देती हैं। इनके कर्म को गांव में प्रत्यक्ष रूप में कोई नहीं जानता। इनके कर्म का कोई सबूत नहीं होता, ना ही इनके पूजा पाठ का कोई सबूत मिलता है। इनका तंत्र अत्यंत शक्तिशाली होता है। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को नहीं जानते। जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाते हैं, इनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। इनका मंत्र सिर्फ 2-3 शब्दों का होता है। जिस परिवार का अत्यधिक दुख देना हो, उनके यहां अपने महामारी कपड़े से जूती बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे में गाड़ देती हैं, जिससे वहां किसी भी देव देवता का प्रवेश बंद हो जाता है और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक उस घर में दुख देता रहता है। इनकी साधना बड़ी ही गोपनीय तरीके से होती है। ये दीपावली के दिन अपने गांव मंत्र से बांधकर शमशान में 8 से 10 के ग्रुप में इकट्ठे होकर अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर कमर में झाड़ू लपेटकर और अपने मल मूत्र से जमीन को लीप कर गोल घेरा बनाकर रात भर नाचती हैं और अपनी शक्ति बढ़ाती हैं। पहली बार ये अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती हैं। तब इनके गुरु मंत्र सिखाने के बाद सिद्धि के लिए बलि मांगती हैं, वो भी इनके पति या इनके पुत्र की बलि। इनकार करने पर ये पागल हो जाती हैं और हाँ कहने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। इनकी सिद्धि होने के बाद ये पेड़ पौधों, पालतू जानवर, पक्षी आदि पर प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं और बाद में ये जो अपना जो प्रयास होता है वो मनुष्य पर करती है, अपने प्रयोग मनुष्यों पर स्टार्ट करती हैं। ये बहुत सी डायन इस विद्या को सीखना नहीं चाहती, क्योंकि इनका भविष्य अत्यंत दुखदायी कष्टप्रद होती है। ये बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो सीनियर या बुजुर्ग डायन होती हैं उन्हें अपना चेला बनाना अति आवश्यक होता है। समय की मृत्यु से पहले 4 या 5 चेला बनाना उसकी मजबूरी ही होती है, उसको बनाना ही पड़ता है डायन को। नहीं तो उनके इष्ट भूत समय को बहुत तंग करते हैं, इसलिए वो ऐसे स्त्री या पुरुष को चुनती हैं जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत ज्यादा हो, या अपने ही परिवार के किसी सदस्यों को चुनती हैं, उन्हें अपने वश में करके अपने साथ घुमाती फिराती हैं और 4-5 मंत्र सिखा देती हैं। इस तरह से चेला बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो कम उम्र की अपने ही परिवार की 1 या 2 लड़की के ऊपर शक्तिपात कर देती है, ताकि उस लड़की जितने साल बाद भी विवाह हो, उसके बाद लड़की के ऊपर अपने नाम की विद्या जागृत होने लगती है। सपने में मंत्र और विधि मिलने लगती है। इस तरह से डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डायन लोगों के गुण को परमानेंट नष्ट किया जा सकता है।
इनसे हर व्यक्ति डरता है और नफरत भी करता है। इनकी मौत बहुत ज़्यादा दर्दनाक और कष्टदायी होती है। इनकी आयु अधिकतम लंबी होती है। इसके अलावा ये दूसरों की उम्र चुराकर बहुत लंबी उम्र तक जीती हैं। जैसे जैसे ये बूढ़ी होती हैं वैसे वैसे इनकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। इस तरह के कार्य करने मर्द को ढैया कहा जाता है, किंतु डायन की संख्या ढैया से तिगुना तक होती है। डायन अधिकतर चालाक और शातिर होती हैं। जो आदमी जो होता है उसे ढैया कहा जाता है, जो आदमी होता है उसे ढैया कहा जाता है, और जो औरत होती है उसे डायन कहा जाता है। आदमी से ज्यादा औरतों की संख्या ज्यादा होती है। और एक डायन के ऊपर अगर आप मारण क्रिया करवाओगे तो वो बहुत ही कठिनाई से होती है। और डायन को सिर्फ उच्च कोटि के अघोरी ही मार सकते हैं, कोई नॉर्मल तांत्रिक डायन को छू नहीं सकता, क्योंकि इनका इष्ट भूत 24 घंटा इनकी सुरक्षा करता है और इनका पिंड 24 घंटे बंधा रहता है। उस पर भी ये हर पल सतर्क रहते हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कोई तांत्रिक क्रिया या मारण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे कहीं भी रहे, क्योंकि इनका पिंड भी हमेशा बंधा रहता है। इनके हर पल की खबर डायन को इष्ट भूत देता रहता है। वह एक करण पिशाचनी की तरह कार्य करता है। इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। इनकी खेती बाड़ी और गायें बैल सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। एक डायन दूसरे डायन के परिवार वालों को भी दुख नहीं पहुंचा सकती और किसी साधारण परिवार के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को भी बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती है। ये सिर्फ दुख देने वाले का काम कर सकती है, ठीक करने का काम डायन कभी नहीं कर सकती। किंतु हाँ, समय के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को समय अपनी इच्छा से जब चाहे तब ठीक कर सकती है, किंतु ऐसा वो तब तक समय पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े तब तक बिल्कुल नहीं करती। ये उन्हीं परिवार वालों को दुख देती है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधे साधे हों। उन परिवार वालों से डरती है जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के हों। एक डायन के पास परिवार को बर्बाद करने के लिए हजारों तरीके होते हैं। एक डायन के तांत्रिक क्रिया का आजीवन कोई सबूत नहीं मिलता है, ना ही प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मिलता है। यदि कोई किसी को भी डायरेक्ट डायन कह दे तो बिना गवाह के भी कानून का सहारा ले सकती है और कहने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है और लोग चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इनकी उम्र देखो, डायन कोई भी हो सकती है, आप बिल्कुल पता नहीं लगाओगे। डायन बिल्कुल हमारे की तरह होती है जैसे हम लोग हैं ना। जैसे एक मान लो आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई दोस्त है, अगर उसने ये क्रियाएं कर रखी हैं, ये सिद्धियां कर रखी हैं, अपना पिंडदान कर रखा है या जो भी चीजें मैंने बताई है सारी चीज कर रखे, तो वो भी एक डायन या ढैया हो सकता है। इसके बारे कोई नहीं जानता वो कौन है, कहां रहती हैं, कौन सा घर है उनका, किसी को नहीं पता होता। ये चीजें इतनी गोपनीय चीजें होती हैं डायन की, वो लेकिन रहती हम लोगों के बीच में ही है। किसी का बच्चा मार दिया, किसी के जानवर पे नजर लगा दी, उनका दूध बंद हो गया, सिर्फ ये दुख देने का ही कार्य करती है। और ये पता इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या कार्य कर सकती है, ये मुठ मारन कर सकती है। और ये इतनी खतरनाक विद्या को भी जानती है जिसे बोला जाता है बाण मारण विद्या। बहुत खतरनाक विद्या होती है ये। बाण जो विद्या होती है वो 32 प्रकार की होती है और ये 32 की 32 बाण विद्या जानती है। इतनी खतरनाक होती है ये। मैं आपको कुछ बाणों के मैं आपको नाम बता देता हूं। चोर बाण, सुई बाण, लोह बाण, सरसों बाण और ऐसे कई सारे बाण होते हैं जो ये मतलब दूर बैठे बैठे भी कार्य कर सकती है। और बोलो, ये किसी भी जानवर का रूप ले सकती हैं, किसी भी पशु पंछी का रूप ले सकती हैं।
ये रूप बदलने में बहुत तेज होती हैं। जब दिल करे किसी का भी रूप ले सकते हैं। ये सांप बन के अपने दुश्मन को काट भी लेती हैं और किसी को पता भी नहीं लगता कि किसने किया है ये काम। लोग सोचते हैं कि सांप ने काटा है। तो बहुत गोपनीय होती है। इनको सिर्फ पहचान सकता है एक सच्चा साधक और एक बहुत बड़ा अघोरी। सिर्फ वही इन चीजों को पहचान सकता है कि ये डायन है। वरना हम जैसे लोग, देखो मैं तो कोई बड़ा हूं नहीं, मैं तो एक छोटा मोटा सा एक तांत्रिक बोल सकते हो मेरे को। मैं भी इन चीजों को नहीं पहचान सकता। मैं रियलिटी बता रहा हूं ये चीजें आपको। इनको बहुत बड़ा साधक पहचान सकता है। इतनी गोपनीय इनकी स्थितियां होती हैं कि कोई पता नहीं कर सकता। और हमारे बीच में रहते हुए ये ऐसे सारे कुकर्म करती हैं, ये सारी चीजें करती हैं। और इंसान के जिसके परिवार पे भी ये होता है, उन बेचारों को भी नहीं पता होता कि ये असल में हमारे साथ जिंदगी में ये हो क्या रहा है। और जबकि उनके घर में खुद उनकी कोई भी परिवार वाला या कोई भी डायन होता है। तो इससे तो जितना हो सके, देखो मैं आपको बताता हूं डायन से आप कैसे बच पाते हैं या कैसे। जो डायन से बचने के लिए एक कवच बनाया जाता है जिसे बोला जाता है डायन सुरक्षा कवच। यह कवच भी बहुत गोपनीय होता है। यह मैं YouTube के ऊपर भी नहीं बता सकता और सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही छोटी मोटी जानकारी दे सकता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत गोपनीय होती हैं। आज तक किसी ने डायन का सुरक्षा कवच भी नहीं बताया होगा YouTube के ऊपर, और डायन के बारे में इतनी जानकारी नहीं दी होगी। इसका एक कवच होता है जो बनाया जाता है, और वो कवच जो अघोरी बना सकते हैं, अघोरियों द्वारा बनाया जाता है वो कवच। जैसे मेरे गुरु थे, ओघड़ थे, उनको ये कवच बनाना आता था और उन्होंने मुझे लाइव भी दिखा रखा है। जैसे मैंने ये विद्या बिहार से सीखी है। आप सबको पता है मेरे गुरुजी बिहार के हैं, ठीक है, उनका नाम संजीव है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे खुद दिखाई थी डायन की, डायन देखो होती क्या है, क्योंकि उनके गांव में खुद एक डायन का घर था। उन्होंने मुझे खुद दिखाया था। वो एक नॉर्मल इंसान औरत की तरह थी, खाती थी, पीती थी, सारा कुछ उनके घर बिल्कुल खुशहाल था, पैसों की कोई तंगी नहीं थी। लेकिन पूरे गांव के लोग उनसे डरते थे। और ये चीज मेरे गुरुजी ने मुझे साफ दिखाई थी और मुझे मिलवाया भी था, बिना कुछ बताए। मुझे बाद में बताया था कि ये डायन है, देखो डायन ऐसी होती है। उसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके बाल काले और चेहरे पे एक भी झुर्रियां नहीं थी और दांत बिल्कुल सही सलामत थे। आश्चर्य होगा आप सबको ये चीजें जानकर, लेकिन ये वास्तविक है। मैंने खुद देख रखी है ये चीजें। मैं कभी भी ऐसी बातें सोचता हूं, मैं खुद हैरान होता हूं कि दुनिया में कितनी चीजें हैं जो हम इंसानों से बिल्कुल परे हैं, और हमारी दुनिया में रहते कुछ ऐसी चीजें जो हमारी दुनिया में हमारी आंखों के सामने रहती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज है। तो भाई एक ही सलाह देना चाहूंगा, जितना हो सके इन चीजों से, भगवान ना करे किसी को ये चीजें, किसी एक घर में ये डायन वाला प्रकोप आए। अगर आता है तो बहुत बहुत उस परिवार का बहुत बुरा हाल करती है ये चीजें। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि देखो जानकारी देना मेरा आप लोगों का फर्ज था कि आप लोगों को इस डायन के बारे में पूरी जानकारी दूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी पता हो। ये जो डायनें होती हैं शहरों में नहीं होती। ये डायनें जो होती हैं अधिकतर गांव में होती हैं, विलेजेस में होती हैं। शहरों में ये बहुत कम मिलती है, गांव देहात में ये ज़्यादा मिलती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और हाँ, अगर कोई बोलता है कि ये सब चीज़ें झूठ होती हैं, गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप किसी दिन मेरे पास आओ मिलने,
मैं आपको लेके चलता हूँ एक विलेज में, जो मेरे घर के 10 से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है विलेज, पंजाब में, और मैं आपको दिखाता हूँ। उनके घर लेके चलूँगा, आपको चाय भी पिलाऊंगा, आपको खाना भी खिलवाऊंगा, और आप पहचान के दिखा देना कि ये चुड़ैल है। ठीक है? तो धन्यवाद आप सबको।